क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि गुस्सा को तुम कंट्रोल नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हें कंट्रोल कर रहा होता है? इसी को बुद्ध ने मारा कहा है। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को पकड़ना जलते कोयले को पकड़ने के जैसा है, जो पहले तुम्हें ही जलाएगा। अगर तुम अपने क्रोध को शांत करना चाहते हो, जीवन में शांति और सुकून चाहते हो, तो आज का मेडिटेशन तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज हम तथागत बुद्ध द्वारा बताई गई एक विशेष ध्यान विधि का उपयोग करने वाले हैं, जो न केवल तुम्हारे क्रोध को शांत करेगी, बल्कि तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत भी बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आराम से बैठ जाओ, कुछ इस तरह, या फिर एकदम सीधे लेट कर भी आप इसे कर सकते हैं। ध्यान रहे दोनों केस में आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। अब बड़ी कोमलता से अपनी आंखें बंद कर दीजिए और 2 गहरी सांसें लीजिए। एक बार फिर से एक और गहरी सांस अंदर और फिर धीरे से बाहर। अपनी सांसों को महसूस कीजिए। अपने मस्तिष्क से लेकर पैरों के अंगूठे तक एक ऊर्जा प्रवाह को महसूस कीजिए। अब ये ध्यान दो कि आपकी सांसें कैसे आ जा रही हैं। कोई एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना है आपको, बस आपको अपनी सांसों को महसूस करना है, उन्हें आते जाते हुए देखना है। जैसे ही सांस भीतर आती है तो ये सोचो कि शांति और ठंडक तुम्हारे अंदर आ रही है, और जब सांस बाहर जा रही है तो ये सोचो कि तुम्हारा गुस्सा, तनाव और निगेटिविटी बाहर जा रही है। जिस समय आपको क्रोध आए, तुरंत उसी समय 2 गहरी सांसें लेने का प्रयास करो। अपना ध्यान गुस्से की जगह अपनी सांसों पर केंद्रित करने का प्रयास करो। तथागत बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को क्रोध से मिटाना संभव नहीं है, इससे समस्या और विकराल हो जाएगी। क्रोध को वही व्यक्ति नियंत्रित कर सकता है जो सांसों को महसूस करना जानता है, जो सांसों को देखना जानता है, और सांसों को वही व्यक्ति देख सकता है जो सही ढंग से सांस लेना जानता है। आराम से सांस लेते रहिए, शांत होते रहिए, शांत होते रहिए। प्रत्येक सांस के साथ तुम और शांत हो रहे हो, शांति के सागर की ओर आगे बढ़ रहे हो। अब एक क्षण के लिए अपने मन में उस व्यक्ति या परिस्थिति को लाओ जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया था। ले आए। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बुद्ध द्वारा बताई गई एक टेक्निक का यूज करते हैं। दिस इज अ कंपैशन, करुणा। जिस व्यक्ति ने तुम्हें गुस्सा दिलाया उसके लिए जरा सोचो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो भी किसी पीड़ा में हो, उसे भी तो तनाव हो सकता है, उसके सामने भी तो कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। हो सकता है उसके मन में भी बहुत सारी टेंशन हो, है ना? अब धीरे धीरे अपने मन में करुणा लाओ और खुद के मन से कहो, जो हो गया सो हो गया, मैं उसे क्षमा कर रहा हूं। वो भी तो इंसान ही है यार, होगा, मैं उसे क्षमा करता हूं। और खुद को भी अपनी गलतियों के लिए क्षमा करता हूं। शायद हो सकता है मुझसे भी जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो गई, मैं माफ करता हूं खुद को भी और उसे भी। आराम से सांस लेते रहिए, लेते रहिए, शांत होते रहिए, होते रहिए।
हर सांस के साथ तुम्हारा दिल हल्का हो रहा है। तुम्हारे मन पर जो बोझ था, तुम्हारे मन में जो क्रोध था, वो धीरे धीरे पिघल रहा है, वो कम हो रहा है। सांस लेते रहिए, लेते रहिए, शांत होते रहिए, होते रहिए। अब एक और सत्य को स्वीकार करो, अनिच्छा। तथागत कहते हैं कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना तुम्हारा क्रोध, ना ही तुम्हारी तकलीफ। इस अस्थाई गुस्से की वजह से कुछ ऐसा ना कर देना, कुछ ऐसा ना बोल देना जो जिंदगी भर तुम्हें कष्ट देता रहे। क्योंकि गुस्सा तो शांत हो जाता है, पर कहे हुए अपशब्द लोग जल्दी नहीं भूलते हैं, वो पीड़ा देते रहते हैं। इसलिए जब भी क्रोध आए, उसे अपनी बाणी पर मत आने देना। प्रयास करना कि तुम्हारा क्रोध बाहर जाती हुई सांस के जरिए बाहर निकल जाए। अपने क्रोध को खुद पर हावी मत होने देना। आराम से सांस लेते रहिए, लेते रहिए, शांत होते रहिए, होते रहिए। अब बड़े ही दिल से अपने मन में बोलिए, मैं शांति और करुणा को अपने जीवन में अपनाना चाहता हूँ। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि मैं क्रोध का जवाब क्रोध से ना दूं, बल्कि अपनी बुद्धि, समझ और धैर्य से दूं। मैं खुद को बदलना चाहता हूँ, मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं अकारण क्रोध से मुक्त होना चाहता हूँ। अब तो गहरी सांसें लीजिए। एक बार फिर से एक और गहरी सांस अंदर और फिर धीरे से बाहर। थोड़ी देर इस शांति में समय बिताइए। मैं मिलता हूँ आपसे जस्ट कुछ ही सेकंड में। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, कमेंट में अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कि आप पहली बार मेडिटेशन कर रहे हैं, कि आप 2-3 बार कर चुके हैं। अपना अनुभव ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे मेडिटेशन सीरीज की अगली वीडियो में। तब तक के लिए याद रखिए, ध्यान ही वह माध्यम है जिसके जरिए आप अपने आप को नियंत्रित कर सकते हो। करुणा और सहनशीलता के माध्यम से क्रोध को पराजित कर सकते हो। इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमो बुद्धाय।